जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन। तो आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज 5वां दिन है नवरात्रि का। फ्राइडे है, आज 30 तारीख है। तो ये क्लिप जो आप लोगों के सामने दिख रही है, ये क्लिप है परसों रात की, 28 की रात की। तो इस समय मेरे पास टाइम होता है, तो थोड़े से कपड़े थे वो वॉश किए मैंने। और क्योंकि यूवी अभी सो रखा है तो फिर मैंने कहा चलो टाइम होता है मेरे पास इस समय मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो जल्दी सो जाता है, 8:30 के लगभग वो सो जाता है। उसके बाद खाना खा के भी बहुत टाइम मिलता है मेरे पास। तो मैंने कहा चलो जो छोटी मोटी मेरी क्लीनिंग होती है वो मैं इस समय निपटा लेती हूँ। तो मैं तीनों वॉशरूम साफ़ कर रही थी, अपने बेडरूम का और ये कॉमन बाथरूम और ये जो मशीन वाला बाथरूम है, इसमें केवल मैंने मशीन लगा रखी है। तो लगे हाथ मैंने बाल्टी टब भी धो दिए। मैंने कहा क्योंकि ये दिमाग से उतर जाते हैं, नज़र से हट जाते हैं ये। तो मैंने कहा चलो साथ साथ मैं बाल्टी और टब भी साफ़ कर देती हूँ और बाथरूम भी क्लीन कर देती हूँ अच्छी तरीके से हार्पिक से। तो अभी करे तो थे मैंने 2-3 दिन पहले। तो फिर मैंने कहा चलो जब यूवी सो ही रखा है, मैंने थोड़े कपड़े भी वॉश करने थे, तो मैंने कहा ये फिर से दोबारा से मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो ऐसे छोटे मोटे काम मैं रात को ही करना पसंद करती हूँ, ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो यूवी के साथ फिर कुछ नहीं हो सकता, सुबह का ही काम भारी हो जाता है उसके साथ करना। तो बस यहाँ क्लीनिंग कर दिए मैंने। लास्ट बाथरूम बची थी मेरी ये यहाँ साफ़ करने को। इसे साफ़ करने के बाद आई मैं बेडरूम में, तो यहाँ यूवी देखो कितने प्यार से सो रहा था। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मैंने कहा देखो सोते हुए बच्चे कितने क्यूट लगते हैं, और जब उठ जाता है तब तो इसकी शैतानियाँ बिल्कुल एक्टिव हो जाती है बहुत। फिर मतलब आजकल एक्टिव भी बहुत ज़्यादा हो रखा। तो यहाँ लाइट खोली मैंने, तो थोड़ी इसकी नींद सी ख़राब हो गई थी, तो मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। आज है माता का चौथा दिन, चौथा नवरात्र है आज। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि के चौथे व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो अभी मैंने शॉर्ट्स बनाई, 2-3 शॉर्ट्स बनाई। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे शॉर्ट्स भी आप लोगों तक पहुँचे। और बस बच्चे भी आ गए, आज इनका लास्ट पेपर था, काम ये सब हो चुका है। टाइम भी हो रहा है, 11:15 का टाइम हो गया है, 11:30 बजे आ गए थे ये लोग। तो आज इनका लास्ट पेपर था। अब 1 हफ्ते की छुट्टी है इनकी। 6 तारीख को है, 6 या 7 को है। 6 को है बेटा स्कूल, कहना 6 को है स्कूल, 6 तारीख को है अभी स्कूल। तो आज इनके पेपर ख़त्म। खुश हो रखे बेटा? हाँ। अच्छे हुए पेपर सारे। तो 8 तारीख को इनका रिज़ल्ट है। 8 तारीख को दिखाएंगे कैसे अच्छे हुए या बुरे हुए हैं बेटा। 8 तारीख को पता चलेगा। तो चलिए फिर पहले मैं इनको खाने को दे देती हूँ। इनको लग रही है भूख, क्योंकि सुबह तो ये कुछ खा के नहीं जाते, तो इन लोगों को भूख लग रही है। तो इन लोगों को दूध देती हूँ या और देती हूँ, और दाल मैंने बना रखी है, चावल चढ़ा देती हूँ मैं। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बेटा ड्राइंग रूम का 1 मिनट, ड्राइंग रूम का फैन में बंद कर देती हूँ पहले। मैंने अभी शॉर्ट्स बनाई थी। बेटा सही कर दे ये रूम प्लीज़। वो चार्जर रहने दे। तो चलिए इनको दे देती हूँ मैं कुछ खाने को, ताकि थोड़ी देर इनको भूख ना लगे। और ये यूवी के कारनामे सारा ड्रॉर से निकाल के फेंक देता है लड़का। तो एक तरफ मैं राइस चढ़ा देती हूँ और इनको दे देती हूँ। 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야
तो बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उसके बाद उनको मैंने परांठे बना दिए क्योंकि भूख लग रही थी उन लोगों को। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ गैलरी में। तो यहाँ मैंने रखे थे प्याज। तो प्याज को मैं छांट रही थी, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये इसे साफ़ कर देती क्योंकि इसमें 2-4 दाने ख़राब हो रखे थे। तो उसको साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ। मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये इतना मतलब वो भी निकले, जो छिलके निकले होते हैं प्याज के, तो ये सारे मैंने बाहर फेंकवाए बच्चों से। और 4-6 दाने ख़राब भी हो रखे थे, वो भी साफ़ करवाए। और यहाँ जो मैंने मतलब गलती करी मैंने, शायद यहाँ जो कुछ नीचे मैंने बिछाया नहीं, क्योंकि अगर मैं बिछा देती कुछ भी पेपर या कुछ प्लास्टिक की पन्नी, प्लास्टिक की मैंने इसलिए नहीं बिछाई, मैंने कहा गर्म था जिस समय मैं ये लाई थी, तो गर्म से मैंने कहा फिर प्लास्टिक पे और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे उस पर दाग लग गए ये। तो इनको मैं अभी फ़िलहाल मैं स्क्रबर से साफ़ कर रही हूँ। मैंने सोचा, मैंने कहा हट जाएंगे ये दाग, लेकिन वो पीले पीले से दाग छोड़ दिए उस पर। फर्श पे मेरा फर्श मतलब कहीं कहीं से पीला पीला सा हो गया ये, जो जहाँ दाने सड़ रखे थे प्याज के। तो चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मैंने यहाँ अच्छी तरीके से पोंछे से साफ़ कर दिया। ज़्यादा तो नहीं दिख रहे हैं, हल्के हल्के हैं, बहुत हल्के हल्के हैं, लेकिन ये है कि मुझे मालूम चल रहा है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ वो दरवाजे के पास आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो फिर मैं यहाँ अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके मैंने कहा फिर वापस, बहुत मतलब फैल रखे थे और प्याज भी अब इतने नहीं रहे थे मेरे। तो मंडी से लाई थी मैं ये कट्टा। तो एक कट्टा लेके मतलब काफ़ी टाइम चल जाता है, ये चल जाता है 2-3 महीने 4 महीने चल जाता है आराम से। तो फिर मैं यहाँ दरवाज़ा भी, ये दरवाज़ा काफ़ी टाइम से खुला नहीं था, तो इस पे मैंने ये दरवाज़ा भी बिल्कुल साफ़ कर दिया, क्योंकि यहाँ मैं बंदी रखती हूँ ये वाला दरवाज़ा, जब यहाँ प्याज रख देती हूँ मैं। और ये बड़ा वाला दरवाज़ा लगाती नहीं हूँ बस, क्योंकि जाली से मैंने कहा फिर हवा आती जाती रहे। तो यहाँ अच्छी तरीके से दरवाजे को भी साफ़ सूफ कर दिया मैंने, यहाँ फर्श भी क्लीन कर दिया है। तो उसके बाद मैं वापस फिर ये टब वापस यहाँ अनियन का वापस रख दूँगी यहीं पर, अनियन सारे, क्योंकि दूसरे जगह ना तो स्पेस है और ना फिर किचन में भी मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा प्याज है। अब या तो बास्केट में रखो, तो बास्केट में भी आने लायक है नहीं है क्योंकि काफ़ी है। तो फिर मैं यहीं पर रखती हूँ क्योंकि यहाँ हवा भी आती जाती रहती है, हवा चलती रहती है। तो फिर यहाँ सबसे बेस्ट जगह मुझे यही लगती है, तो मैं हमेशा यहीं पर रखती हूँ प्याज। लेकिन पिछली बार मैंने इसके नीचे कट्टा बिछा दिया था तो ख़राब तो हुए नहीं थे, लेकिन इस बार पता नहीं मेरे से गलती कैसी हो गई। तो वो जो 2-3 दाग दिख रहे हैं आप लोगों को, वो साफ़ नहीं हो रहे। काफ़ी कोशिश करी मैंने, लेकिन वो नहीं हो रहे थे साफ़। तो फिर मैंने सारे प्याज अभी फ़िलहाल इस बास्केट में डाल दिए हैं। तो इस बास्केट से वापस में जब ये नीचे सूख जाएगा तो यहीं फ्लोर पे वापस डाल दूँगी, क्योंकि इसमें कुछ आलू भी है मेरे। तो आलू और प्याज बोलते हैं कि एक साथ नहीं रखने चाहिए। तो बस यहाँ साफ़ सफाई करके वही कर रही थी, काफ़ी टाइम से सोच रही थी। तो ये क्लिप है शाम की। शाम को आ गए हम लोग बाहर, यूवी को देखने आई मैं। तो यहाँ दोनों भाई कान्हा बैडमिंटन खेल रहे थे और यूवी यहाँ बच्चों के साथ खेल रहा है, और वो इस बच्चे की गाड़ी लेने की कोशिश कर रहा है और अपनी तो खेलता नहीं है। रुक जा बेटा। क्या क्या और आपका घर में तो हाँ बेटा, क्यों अपना क्यों नहीं ले रहा? गंदे हो गए, आजा साफ कर देती हूँ, आजा साफ कर देती हूँ। आजा क्या हुआ? ये बना रही हूँ मैं आपके लिए अब खीर सूजी की। तो बाहर से अंदर आ गए हम लोग। तो मैंने सब्जी छौंक दी थी, बाहर से अंदर आने के बाद ही छौंकी मैंने सब्जी, क्योंकि काट के तो मैं चली जाती हूँ पहले ही। जब बाहर जाती हूँ उससे पहले मैं आटा गूंद देती हूँ, सब्जी काट देती हूँ डेली। तो अंदर आने के बाद मैंने फटाफट से सब्जी छौंकी और एक तरफ मैं यूवी के लिए खीर बना रही हूँ सूजी की। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा हमारे लिए भी बना देना, क्योंकि इनको भी पसंद है सूजी की खीर। तो तीनों भाइयों को थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। तो बस अब इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके बाय।